अर्जुन वर्मा। भाग्यदेव, क्या भाग्यदेव प्रभु जाग गए? अर्जुन वर्मा। तुम शुरू में भटकी हुई प्रेतात्मा जैसे थे, हर जगह भटकते थे, फिर भी तुमने आजादी छोड़ दी। 100 साल तक मेरी रक्षा की, अब तुम्हारा पुण्य पूरा हो गया है। तुम्हारी क्या इच्छा है? भाग्यदेव प्रभु, मेरे पाप बहुत गहरे हैं। यमलोक न्यायाधिकारी ने मुझे दंड दिया है। हर पुनर्जन्म में मैं जन्म से ही बहरा और गूंगा होऊंगा और अपाहिज होऊंगा। की जहर क्या रहा? दूर हो जाओ। तुम्हारे पाप मिट गए हैं। शांति से पुनर्जन्म लो। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। भाग्यदेव प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यदेव प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मनुष्य का मन ही बुराई जन्माता है। लोभ, क्रोध, मोह, द्वेष दुष्ट अपित्र प्रेतों के लिए सबसे अच्छा खुराक बन जाते हैं। लगता है मेरे 100 साल सोने के दौरान मर्त्यलोक में इच्छाओं की बाढ़ आ गई है। इसने यमलोक के इन गंदे जीवों की भूख काफी बढ़ा दी है। इहलोक परलोक गिरवी घर आज फिर से खुल रहा है। सिर्फ कर्मफल का लेन देन, सोने चांदी का नहीं। जब मैंने उन वस्तुओं को दुनिया में बिखेरा था, अब उन्हें वापस लेने का समय आ गया है, ताकि मैं इन अशुभ प्रेतों को हमेशा के लिए दबा सकूं। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे प्रेत भ्रमजाल में फंस गया हूं। मुझे प्रेत भ्रमजाल में फंस गया हूं। खोलो, दरवाजा खोलो। बाबू, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब पैसे ले रहे थे तब हाथ पैर बहुत तेज थे ना? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे छोड़ दो। उस घटना का दोष मुझ पर नहीं। मैं तो बस बाहर पहरा दे रहा था। पूरा ख्याल करण यादव का था, मुझसे कोई लेना देना नहीं। यह कंगन वापस ले लो। मैंने बेचा नहीं। मेरी विनती सुन लो। हर अपराधी को उसके कर्म का फल मिलता है। करण यादव तो मर चुका, मुझसे पीछा छोड़ दो। क्या मैं सुंदर हूँ? उस समय क्या तुम लोगों को नहीं लगता था कि मैं खूबसूरत हूँ? क्यों अब मेरी तरफ देखते भी नहीं? मैंने गलती की। मैंने गलती की, सच में गलती की। मैं एक हरामजादा हूँ। रुको। चलता फिरता देवता, बचाओ, बचाओ। चलता फिरता देवता, बचाओ। यह कंगन तुम्हें कहां से मिला? यह कंगन हमारे पूर्वजों से आया है। मेरे परदादा जी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था, इसमें आत्मा है। पवित्र चीजों के सामने आने पर यह मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। चूंकि इसने तुम्हें यहां लाया है, तो अंदर आ जाओ। सौ साल बीत गए। तुम पहले हो जो लौट कर आया। यह चीज मैंने उस समय दुनिया में छोड़ी थी, अब तुम्हारे हाथों वापस आई है, तो कर्मफल भी पूरा हुआ। बताओ ऐसे क्या चाहते हो? चलता फिरता देवता, मेरी जान बचाओ।
मैं बस एक यात्री परिवहन कंपनी का चालक हूँ। यह प्रेतात्मा मुझे मौत का बदली बलि बनाना चाहती है। उस समय मैं एक यात्री परिवहन कंपनी में चालक था। एक बस थी, 3 चालक बारी बारी चलाते, बाकी 2। एक का नाम रोहित शर्मा था और दूसरे का विक्रम कपूर। पितृस्मरण पर्व के दिन कंपनी ने ओवरटाइम करवाया। हम तीनों का काम खत्म हुआ तो अंतिम पड़ाव पर थोड़ी शराब पी, फिर वापसी की ओर गाड़ी चलाई। बैकापुर मोड़ से गुजरते हुए गड़बड़ हो गई। नेहा सक्सेना से टक्कर हो गई। जब हम उतरे वह बेहोश हो चुकी थी। वो 2 बदमाश उसकी सुंदरता देखकर कामुक हो उठे। दोनों ने मिलकर नेहा के साथ दुराचार किया। फिर बेहोश नेहा को सड़क किनारे फेंक दिया। लेकिन बाद में खबरों से पता चला उसी रास्ते पर एक औरत 8 भेड़ियों के झुंड ने काटकर मार डाला। लाश टुकड़ों में बिखर गई। एक एक टुकड़ा उठाकर ले गए। 1 साल बाद रोहित शर्मा और विक्रम कपूर दोनों मर गए। कृपया मुझे बचा लीजिए। मैंने वाकई हिस्सा नहीं लिया। मैं तो गाड़ी से भी नहीं उतरा। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें चुकाना होगा। लगता है बाहर जो खड़ी है समर मल्होत्रा। तुम्हारी कहानी से सहमत नहीं, क्योंकि वही नेहा सक्सेना है। आहा, नेहा सक्सेना, तुम पास मत आओ। हर अपराधी को उसका दंड मिले। तुम्हारे साथ दुराचार रोहित और विक्रम ने किया। मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुमसे कोई लेना देना नहीं। मालकिन अनाया सिन्हा, बचाइए। मैंने कहा था झूठ बोलने वालों को नहीं बचाती। अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो लौट जाओ। मैं सब कबूल करता हूँ, पूरा सच बताता हूँ। मैंने उनसे पहरेदारी का पैसा लिया था, लेकिन यह काम मैंने वाकई नहीं किया। झूठ। उस समय अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा बच्चा कैसे मरते? यह गिरवीगर सिर्फ कर्मफल निपटाता है, झूठ बोलने वालों को नहीं बचाता। अगर तुम मरना चाहते हो मैं रोकूंगी नहीं। बचाओ। मैं चाहती हूँ तुम देखो कि तुमने मुझे कैसे मार डाला। बढ़िया, कृपया मुझे बचा लो। मेरा एक बच्चा भी है। मुझे अस्पताल ले चलो। मेरे पास यह कंगन है जो अनिष्ट निवारण कर सकता है। यह पुरखों से मिला है। कृपया मुझे बचा लो। किस जमाने की बात कर रहे हो? अब क्या भूत प्रेत? लेकिन यह कंगन तो अच्छा है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है तुम्हें अस्पताल ले जाने का। हट जाओ। तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे बच्चे को 8 भेड़ियों का झुंड नोच खाया। इस हरामजादे को क्यों बचा रही हो? तुम 3 साल से यहाँ भटक रही हो। अगर और हत्या करोगी तो तुम और तुम्हारा पेट का बच्चा दोनों मर जाओगे। मुझे मंजूर नहीं। लेकिन अब इस गिरवी घर में आ गई हो तो कर्मफल खुद ही निपट जाएगा। सत्य मंत्र प्रभावी हो। मैं दोषी हूं। मैं हरामजादा हूं। आया से तुम हर पल जलने की पीड़ा भोगोगे जब तक आत्मसमर्पण नहीं करते और अपने सारे अपराध कबूल नहीं कर लेते। दर्द हो रहा है। मैं आत्मसमर्पण करूंगा। मैंने नेहा सक्सेना को मारा है। मैंने उसे मरते देखकर भी नहीं बचाया।
मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। शुक्रिया। आदित्य मेहरा, तुम्हें यकीन है यही है? यहां तो बत्ती भी नहीं जल रही। डरावना लग रहा है। काव्या दीदी आ ही गए हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे पापा मुझे धोखा नहीं देंगे। हम देखो, वो लोग हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। आदित्य मेहरा, छोड़ो भी, अब बस करो, चलो यहां से। मालकिन अनाया सिन्हा आपको ढूंढ लिया, उसे बचाइए। रात हो गई, यहाँ काम नहीं होता, बाहर जाओ। मालकिन अनाया सिन्हा, मैं जानती हूँ आप महान हैं, पर मेरी इस सहेली का चेहरा अब और नहीं टल सकता। कृपया उसे देखिए। सभी दुखी हैं, मैं क्यों बचाऊं? यह पूर्वजों से मिला है। पिताजी ने कहा था, जब भी मुझे कोई अजीब घटना घटे, यह ताबीज मुझे रास्ता दिखाता है। यह वस्तु वाकई मेरी बनाई है, अब यह मालिक को लौटाओ। बताओ, क्या चाहिए? काव्या दीदी, आचार्य ने मान लिया, जल्दी मुखावरण हटाओ। नहीं, नहीं हटाऊंगी। तुम्हारा चेहरा बीमारी है तो अस्पताल जाओ, सौंदर्य के लिए सौंदर्य केंद्र जाओ। मैं जीवितों का इलाज नहीं करती। मैंने कह दिया, कोई फायदा नहीं। आचार्य अनाया सिन्हा, शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर हम सबके पास गए। सबने कहा उसका चेहरा ठीक है, लेकिन उसका चेहरा सुधर ही नहीं रहा। आचार्य अनाया सिन्हा, आप ही बचा सकते हैं। कृपया जल्दी उसे देखिए ना। देखो, जल्दी देखो। यह मैंने खरीदा है, नवीनतम जैव प्रौद्योगिकी। विक्रेता ने कहा, इसे पहनो, मैं और सुंदर बनूंगी। जला दो। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाना। अकाल मृत देह की खाल, तुमने इसे चेहरे पर लगाया, इसे जला दो। रूह गवाओ पर प्राण बचाओ। नहीं जलाऊंगी। 7 दिन में मांस गल जाएगा, देवता भी न बचा पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाना। यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने 2 करोड़ 30 लाख खर्च किए। अगर मेरे प्रशंसकों को पता चला मेरी यह हालत, इस चेहरे के लिए मैंने जान की भी परवाह नहीं की। बिना चेहरे के जिंदा रहने का क्या मतलब? यही मेरा चेहरा है, यही मेरा चेहरा है। कोई इसे छू नहीं सकता, कोई नहीं। मुझे विक्रेता के पास जाना है, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। काव्या दीदी, उसका पीछा मत करो। मालकिन अनाया सिन्हा, लेकिन वह तो एक जान है। लोभ ने उसकी आंखें ढक ली हैं। जो मरना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता, बल्कि तुम अंतर है। जब तुम अंदर आई थी, क्या तुम्हें अपने कंधों पर कुछ भारीपन महसूस नहीं हुआ? मालकिन अनाया सिन्हा, यह कैसा मजाक है? हर रात भोर से पहले ठीक समय पर जाग जाता हूं। बर्फीली ठंड महसूस होती है। सपने में एक आवाज लगातार मेरे कान में बार बार ठंड लग रही है, कहती है, मैं ठीक कह रही हूं न? बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी हैं, सिर्फ मेरे पिताजी जितनी बार ठंड की शिकायत करते थे। हठी आसक्ति न टूटे तो वैर भावना पैदा होती है। उनके लिए कुछ कपड़े जला क्यों नहीं देते, ताकि उन्हें इतना कष्ट न हो? मैंने ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वे जिंदा नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, न तो शव मिला, न ही व्यक्ति। जब मैं 5 साल का था, मानव तस्कर मुझे उठा ले गए। 4 साल पहले मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। वे एक कंपनी में सुरक्षाकर्मी थे।
वे अपनी गरीबी से शर्मिंदा थे, मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं भी थोड़ा दिखावा करता था, हमेशा बस यही सोचता रहा कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तभी शान से उसे स्वीकार करूंगा। मैं तो हरामजादा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। फिर क्या हुआ? पिछले साल मेरा जन्मदिन था। उस दिन भारी बारिश हो रही थी, वह बारिश में भीगा हुआ। वह दीर्घायु ताबीज लेकर आया। उसने कहा, यह ताबीज हमारे पूर्वजों से चली आ रही है, यह मेरी रक्षा करेगा। उस दिन मैं तो चाहता था उसे रोक लूं, लेकिन उसने मेरे पीछे खड़े सहकर्मियों को देखा और सहम कर बोला, डरता हूं तुम्हें शर्मिंदा कर दूं। उस वक्त मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने सच में उसे नहीं रोका और वह ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ चला गया। उस दिन के बाद से वह इस मर्त्यलोक से गायब हो गया। उस दिन के बाद मैं हर रात सपने में वह मुझसे कहता है, उसे बहुत ठंड लग रही है, उसे बहुत ठंड लग रही है। महाराज, अब मैं बस यह जानना चाहता हूं कि वह कहाँ है, ताकि उसे दफन और अंतिम संस्कार दे सकूं, उसे मिट्टी में शांति दिला सकूं। क्या यह संभव है? क्या आप मदद करेंगे? चूंकि यह ताबीज ही तुम्हें यहाँ लाया है, यह कर्मफल तुम्हारे ऊपर ही लिखा है। मैं तुम्हारा यह काम पूरा करूंगी। धन्यवाद मालकिन अनाया सिन्हा, धन्यवाद जीती जागती देवी। काम पूरा होने पर यह दीर्घायु ताबीज मैं अपने साथ ले जाऊंगी। बस मेरे पिताजी मिल जाए। ताबीज क्या, मेरी जान भी ले लो। मेरी जान भी तुम ले सकते हो। चलो देखते हैं वह आखिर कहाँ ठिठुर रहा है। पहुंच गए। यह यह जगह कहाँ है? आत्मा से प्रश्न करो। दोनों लोग खुले। अब समझ आया। मालकिन अनाया सिन्हा, उन्होंने क्या कहा? 25 साल पहले तुम्हें मानव तस्कर उठा ले गए। उन्होंने पूरे देश में तुम्हें ढूंढा, आखिरकार मिल गए। लेकिन डरते थे कि तुम घृणा करोगे, इसलिए पास ही सुरक्षाकर्मी की नौकरी करने लगे। मुझे पहले आना चाहिए था। तेरे जन्मदिन पर भारी बारिश हुई थी, वह दीर्घायु ताबीज लेकर तुझे देने गए। वापसी के रास्ते में मलबे की बाढ़ आ गई। उनके अवशेष यहीं दबे रह गए। पापा, मुझे पता नहीं था। पापा, कीचड़ में दम घुटने से पहले वह तेरा नाम ले रहे थे। पापा, मैंने गलती की। 1 साल से वह नीचे ठंड से कांप रहे हैं, सारा शरीर जम गया है। रोना बंद करो, अभी मौका है। उन्हें कपड़े और श्राद्ध कागजी धन जला दो, ताकि उन्हें फिर ठंड न लगे। पापा, बेटा आपके लिए कपड़े लाया है। गर्म कपड़े पहन लो, बेटा देर से आया। पापा, हाँ, मैं हूं पारी, मैं आदित्य मेहरा हूं। पापा, नहीं, बस एक हठी आ सकती थी। अचानक इतनी हिंसक कैसे हो गई? शायद नीचे दबी वह चीज की अशुभ शक्ति अब रुक नहीं रही, दुनिया में फैलने लगी है।
आचार्य अनाया सिन्हा। क्या अभी? क्या मेरे पिता मुझे मारना चाहते थे? क्या वही थे? वह अशुभ शक्ति से बनी आ सकती थी, तेरे पिता नहीं। असली वह अभी महसूस कर चुके हैं तेरी श्रद्धा। वह शांत होकर चले गए। ठीक है, सब खत्म हो गया। पापा है, अगले जन्म अच्छा हो, फिर ऐसी पीड़ा न झेलना। अगले जन्म में मैं तुम्हारा अच्छा बेटा बनूंगा। पापा पा। दरवाजा बंद करो। मामा मालकिन अनाया सिन्हा, आप इतने सामर्थ्यवान हैं। काव्या दीदी की जान बचा सकती हैं। नहीं, काव्या दीदी तो असल में बहुत अच्छी हैं। बस एक पल की भूल, वो मुखौटा खरीद बैठी न। लालच जागा तो बर्बादी निश्चित। वह मुखौटा अब तो उसके चेहरे से चिपक चुका है। अब उतारने पर खाल उधड़ जाएगी। खाल उधर जाए तो भी जान तो बच जाएगी। आप थोड़ी दया दिखाइए। अगर वह जीना चाहती है तो खुद ही मेरे पास आएगी। क्या? उस मुखौटे का द्वेष हड्डियों तक पहुंच चुका। आज रात बीतने से पहले उसे महसूस होगा असली पीड़ा। उस वक्त रेंगते हुए भी यहां पहुंचेगी। लेकिन यह अभी तो इतनी रात हो गई है। बचाओ मालकिन अनाया सिन्हा, बचाओ बचाओ मालकिन अनाया सिन्हा। मालकिन अनाया सिन्हा, दरवाजा खोलो। मालकिन अनाया सिन्हा, बचाओ। मालकिन अनाया सिन्हा, खोल दो, मेहरबानी करो। मालकिन अनाया सिन्हा, मालकिन अनाया सिन्हा, मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मेरा चेहरा बचा लो। काव्या दीदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तुम्हारा चेहरा तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा था मुखौटा जलाना ही था। यह सब तुमने खुद बुलाया है। मैं इसे फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस विक्रेता ने मुझसे कहा कि यह चीज एक बार इस्तेमाल हो जाए तो रुक नहीं सकती। और इसके के साथ उसने मुझे जो रूप संरक्षण पात्र बेचा था, उसे रोज उंगली की नोक का रक्त चढ़ाना होगा। नहीं तो सब मेहनत बर्बाद। उंगली की नोक का रक्त। आहा, मैंने कल रात चुपके से उसे एक बार फिर खून दिया था, लेकिन किसे पता था जब मैं जागी वह मुखौटा खुद ही मेरे चेहरे पर चिपक गया था। मुझे बड़ी मुश्किल से इसे उतार पाई। उंगली की नोक का रक्त हृदय से जुड़ा होता है। यह रूप संवारना नहीं, यह तन से प्रेत पोषण है। प्रेत पोषण? पात्र कहाँ है? वो मेरे घर बिस्तर के पास की मेज पर है। मैंने सिर्फ मुखौटा लाने की हिम्मत की, मदद मांगने के लिए पात्र को छूने की हिम्मत नहीं हुई। बेवकूफ। आचार्य आचार्य अनाया सिन्हा, क्या वह पहले ही मुखौटा ले आई नहीं है? बस आग में जला दो, सब ठीक हो जाएगा। जलाना? अब बहुत देर हो चुकी है। वह पात्र आत्मा बंधन के लिए है। बंधन? आत्मा बंधन? आत्मा बंधन? उसमें रक्त टपकाया तो तुम्हारी जान बंध गई है। उस पात्र में पात्र नष्ट नहीं हुआ तो मुखौटा राख हो जाए, फिर भी रक्त के बल पर जीवित हो सकता है। तो अब क्या करें? मालकिन अनाया सिन्हा, मैं अभी मरना नहीं चाहती। महान आचार्य, यहां सिर्फ मैं रहती हूं। चीज कहाँ है? बेडरूम में है। मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगी, चलेगा? मरना है तो अकेले रहो। नहीं नहीं, मैं आपके साथ आती हूं। काव्या दीदी, यह सब क्या है? तांबे के सिक्के,
और अष्टदिशा दर्पण। मुझे अजीब लगा तो विक्रेता से पूछा। उसने ये लगाने को कहा, अशुभ दूर करने के लिए। हजार साल पुरानी श्मशानी काष्ठ। श्मशानी काष्ठ। विक्रेता ने सिर्फ कहा, यह बहुत अच्छी लकड़ी है, रूप निकालती है। काव्या दीदी, यह तो मुर्दों का ताबूत बनाने में काम आती है। क्या कहा? ताबूत। पंच सम्राट सिक्के गृह रक्षा करते हैं। अष्टदिशा दर्पण अशुभ दूर करता है। ये दोनों तो अनिष्ट निवारण के लिए होते हैं, लेकिन यह हजार साल पुरानी श्मशानी काष्ठ सबसे ज्यादा अंधकार आकर्षित करती है। तीनों एक कमरे में मिलकर बन गया है एक त्रि-अंधकार अशुभ मंडल। त्रि-अंधकार अशुभ मंडल। अंधकार काष्ठ आधार है, अंधकार दर्पण मार्गदर्शक है, अंधकार सिक्का आत्मा बांधता है, अशुभ निवारण से बदल गया अशुभ पोषण में। और तुम उस रक्त पिपासु मुखौटे की सबसे अच्छी खुराक हो। मालकिन अनाया सिन्हा, पहले मेरा व्यवहार ठीक नहीं था, आपसे विनती है, कृपया मुझे बचा लीजिए। आचार्य अनाया सिन्हा, आप तो इसका रहस्य जानती हैं। दो इसकी गुत्थी है, फिर आपके पास जरूर कोई उपाय होगा उसे बचाने का, है ना? कृपया उसे बचाइए। मैं सिर्फ कर्मफल निपटाती हूँ, बाकी मेरे अधिकार में नहीं। बाद में यह सामान मुझे ले जाना है। सब तुम्हें दे दूं। हिलना मत। अशुभ मंडल पूरा हो गया, अब इसे ले जाओ और जल्दी मरोगे। फिर क्या करें? आज रात इसे लेकर एक बार फिर सो जाओ। मुझे डर लग रहा है, वह मुझे खा जाएगा। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मालकिन अनाया सिन्हा, आप नहीं जा सकती हैं, आप नहीं जा सकती हैं। काव्या दीदी, यही तुम्हारी एकमात्र जीवन रेखा है, नहीं जा सकती हैं। जल्दी कुछ बोलो। मैं करूंगी, मैं आपकी सुनूंगी। काव्या दीदी, डरो मत। मालकिन अनाया सिन्हा ने कहा, बस एक रात। आदित्य मेहरा, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरा चेहरा बहुत खुजा रहा है। काव्या दीदी, कोई बात नहीं है, सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतनी ठंड क्यों लग रही है? खुजली 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 खुजली। मालकिन अनाया सिन्हा, आप आ गई हैं। काव्या दीदी वाह। मध्यरात्रि बेला, अंधकार शक्ति चरम पर, त्रि-अंधकार अशुभ मंडल तैयार। काव्या दीदी वाह। कोई बात नहीं, चरम सीमा पार करते ही उल्टा आता है। शिखर के बाद पतन, देखो, पंच सम्राट गृह रक्षा, क्रम बिगड़ा तो विपत्ति, गृह पर प्रहार और आत्मा बंधन। दर्पण से अशुभ प्रत्यावर्तन दरअसल अंधकार जमा करने के लिए था। खुजली खुजली। काव्या दीदी, काव्या दीदी, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? त्रि-अंधकार मंडल टूट गया, अशुभ शक्ति बिखरी नहीं, बल्कि और उग्र हो गई। इस मुखौटे का कर्मफल तुमने पूरा नहीं बताया। इसके नीचे किसी और की भटकी आत्मा छिपी है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ छुपाया नहीं। अनाया नाया मालकिन अनाया सिन्हा, यह इस बीच कोई गलतफहमी तो नहीं है? काव्या दीदी, वैद है, वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। पहले बैठिए, पहले बैठिए। रुकिए काव्या दीदी के थोड़ा होश में आएगा, वह सब समझा देंगे।
श्मशानी काष्ठ से बना ताबूत, उंगली की नोक का रक्त बीज के रूप में, फिर त्रिअंधकार मंडल से पोषण। यह अशुभ शक्ति पोषण विधि कितनी घटिया है। तुम कहती हो मुखौटा तुमने खरीदा। हाँ, मैंने ही खरीदा। मैंने इसे लगभग 2 करोड़ रुपए में खरीदा। है आमतौर पर त्वचा अलग होते ही सड़ती है, लेकिन यह रक्त की शक्ति से पोषित होकर रक्त वाहिकाओं से एक हो गई। एक हो गई है। यह बहुत अजीब है। दुनिया में सिर्फ एक तरह की खाल ऐसा कर सकती है। सिलाई की जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। तुम्हें पता होना चाहिए मैं किस खाल की बात कर रही हूँ। है नहीं, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती। आक्रोश आसमान छू रहा है, लेकिन बाहरी लोगों पर नहीं। यह तुमसे नफरत करता है, लेकिन रक्त संबंध के कारण तुमसे अलग नहीं हो सकता। काव्या अरोड़ा, तुम्हारा यह चेहरा आखिर कहां से चीरा गया था। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? यह सच में मैंने खरीदा है। चूंकि तुम कहना नहीं चाहती तो छोड़ो, लेकिन यह मुखौटा तुम्हारे चेहरे पर जो अशुभ ऊर्जा बची है अब और इंतजार नहीं करेगी। हाँ, दर्द हो रहा, बहुत दर्द। मैं बताती हूँ। महाराज, कृपया मुझे बचा लीजिए। आदित्य मेहरा, तुम जानते हो मैं मुर्गी भी नहीं मार सकती। हत्या कैसे करूंगी मैं? मेरी एक बहन है, उसका नाम रिया अरोड़ा है। जुड़वा है। काव्या दीदी, आपने यह बात कभी क्यों नहीं बताई? वो बचपन से मेरी सुंदरता से जलती थी, मेरे जैसी बनना चाहती थी। कुछ समय पहले वो मेरे पास आई, उस बक्से और मुखौटे को खरीदने में मेरी मदद मांगी। कहा कि निकट रक्त संबंधी का मांस ही उसे पोषित कर सकता है। उसने बहुत गिड़गिड़ाई। मैं नरम पड़ गई, हाँ कर दी। लेकिन किसे पता था, जैसे जैसे खिलाती गई मेरा चेहरा अजीब तरह बदसूरत होने लगा, सड़ने लगा, और उसका चेहरा और सुंदर होता गया। मैंने देखा उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर हो रहा था। मैंने रोकने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना। आखिरकार उल्टा प्रहार हुआ, वो मर गई। मैंने शीशे में देखा अपना बिगड़ा चेहरा और उसका चेहरा जो मेरे खून से पला था। इसलिए मैंने मुखौटा फाड़ दिया। मालकिन अनाया सिन्हा, लगता है काव्या दीदी है। वो भी पीड़ित है। अपना रूप वापस पाने के लिए वो मजबूर थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत देखो। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच ही कहा। हाँ, पकड़ रहा हूं। ठीक है। आचार्य, मालकिन अनाया सिन्हा, यह इसके अंदर की चीज कहीं मुझे न निकल जाए। खोलो। खोलो। अच्छा, मरना हो तो मरूंगी। काव्या दीदी, मैंने तुम्हारे लिए जान हथेली पर रख दी है। आहा, दूर हटो। पीछे हटो। काव्या दीदी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं, ये सब गलतफहमी है। क्या बकवास है। यह अशुभ शक्ति अंदर से निकली है। मेरी तरफ तो देखी तक नहीं है, सीधी तुम्हारी ओर बढ़ी है। तुम कहती थी तुम पीड़ित हो, पर यह अशुभ शक्ति है केवल तुम ही पर क्यों टूट पड़ी है। साफ है, वह तुम्हें जीवित निकलना चाहती थी। साफ है, यह कर्म का हिसाब है। काव्या अरोड़ा, तुमने ही अपनी बहन को मारा, तुमने ही उसकी खाल उधेड़ी है। काव्या अरोड़ा, मालकिन अनाया सिन्हा, यह क्या हुआ? वह काव्या अरोड़ा नहीं है।
नहीं, मैं सच में नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ। शायद शायद वह जीते जी ही मुझसे ईर्ष्या करती थी, इसलिए मरने के बाद बस मुझे पर टूट पड़ी। मालकिन अनाया सिन्हा, आप क्या कर रही हैं? काव्या दीदी, सच बोल दो। क्या तुम्हें अभी नहीं समझ आया? मालकिन अनाया सिन्हा के सामने झूठ बोलना बेकार है। काव्या दीदी, क्या तुम्हें अब भी नहीं समझ आया? इस डिब्बे में अशुभ शक्ति है, अब बस रुकने वाली नहीं है। वह इसे सबसे ज्यादा मानना चाहती है, तुम सबसे अच्छी जानती हो। नहीं, मत खोलो, मत खोलो। मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। मेहरबानी करो, इसे बाहर मत आने दो। बोलो। दरअसल दरअसल मैं तो ओरल नहीं हूं, मैं ओरस हूं। मैं वो छोटी बहन ओरस हूं। तुम ओरस हो? तो फिर वो जो मर गई है, क्या वह? आहा, बोलती है रहो। मेरी दीदी ने, उन्होंने कभी उस अशुभ विद्या को हाथ नहीं लगाया। वो मैं थी, मैं उनसे ईर्ष्या करती थी। हमारा जन्म तो बस कुछ मिनटों का फर्क था। वो राजहंस बनी और मैं बदसूरत बतख का बच्चा। क्यों सबकी नजरें बस उन पर ही टिकी रहती थी? तो तुमने अपनी ही सगी बहन को मार डाला? मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, सच में नहीं चाहती थी। बुरी शक्ति ने मुझे अंधा कर दिया। विक्रेता ने बताया था, यह चीज चेहरा बदल सकती है, किसी की खूबसूरती मेरे चेहरे पर आ सकती है। इसलिए मैंने दीदी से पैसे झूठ से लिए और ये खरीद ली। तुमने अपनी बहन के पैसे लिए और फिर उन्हीं को मारा? नहीं, मैंने दीदी से कहा, यह जैविक फेशियल मास्क है, त्वचा के लिए अच्छा है। हाँ, वो मेरी हर बात मान लेती थी। मैंने यह भी कहा, इसे खून से एक्टिवेट करना होता है। वह दर्द से डरती थी, लेकिन मुझे खुश करने के लिए उसने हाथ काटकर उसे खिलाया। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मैं क्या कर सकती थी? उस रक्तचूषक मुखौटे को निकट रक्त संबंधी का रक्त चाहिए था, तभी वह पूरा होता। मैं बस चाहती थी वह उस मुखौटे को भर दे, फिर मैं पहन लूं। मैं बस वापस लेना चाहती थी मेरी आधी खूबसूरती। मैं बस सुंदर बनना चाहती थी। मेरी क्या गलती है? मालकिन अनाया सिन्हा, मुझे पता है, मैंने कह दिया। मैं भी नहीं चाहती थी वह मरे। और नहीं, और कुछ नहीं, सच में नहीं है। नहीं, पास मत आओ। उस दिन दीदी ने डिब्बे का राज पा लिया। वह उसे जलाने पर तुली थी। मुझे भी पुलिस ले जाना चाहती थी। मैंने मुश्किल से थोड़ी सुंदरता पाई थी। कैसे देखती वह मेरी उम्मीद तोड़ दे। मैंने हाँ कर दी, फिर उसे नींद की गोली दे दी। तुमने अपनी दीदी को गोली दी? उसने मजबूर किया। मैंने उसकी नींद में खुद ही वह अधूरा रक्तचूषक मुखौटा जबरदस्ती उसके चेहरे पर चिपका दिया। मुखौटा भूखा था, मांस छूते ही पागलों की तरह चूसने लगा। सपने में वह दर्द से लोटती थी। मैं बस देखती रही जब तक उसकी आखिरी सांस तक चूस नहीं लिया। वह मर गई। मुखौटा तृप्त हो गया। मैंने गर्मागर्म उस मुखौटे को उसकी खाल समेत फाड़ लिया और अपने चेहरे पर चिपका लिया। उस दिन के बाद मैं ही बहन बन गई। तुम तो मानव त्वचा ओढ़े दानव हो। वह तुम्हारी अपनी बहन थी, तुम कैसे उस पर हाथ उठा सकती हो? राक्षसी। आदित्य मेहरा, तुम गरीब क्या समझोगे? जो स्वार्थी नहीं, उसका सर्वनाश हो। रिया अरोड़ा को जन्म से ही सब कुछ मिला, सुंदरता, प्यार, भविष्य। मुझे मुझे हमेशा उसकी छाया में रहना पड़ा। यह सब उसका कर्ज था। चूंकि वह देने को तैयार नहीं थी, मैंने खुद छीन लिया। छीन लूंगी, छीन लूंगी, छीन लूंगी। तुम, यह तो साफ है, सोची समझी हत्या। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हें दीदी की जान देने दूंगा। पुलिस? अब मैं ही काव्या अरोड़ा हूं। मेरा चेहरा भी उसी जैसा है।
पुलिस विभाग मेरा क्या बिगाड़ लेगा? आचार्य, मैंने सारा कर्मफल बता दिया है। नियम के अनुसार आपको मेरा हल निकालना चाहिए। ओह, मेरे पास पैसे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, जितना चाहो ले लो। नियम? हाँ हाँ, मैंने अपना दोष स्वीकार लिया, अब आप मुझे छोड़ सकती हैं। मैं सिर्फ कर्मफल निपटाती हूँ, किसी को बचाने का वादा नहीं करती। दीदी, आहा, नहीं नहीं, यह कर्म तुमने बोया है, इसका फल तुम्हें ही भोगना होगा। आदित्य मेहरा, जल्दी बचाओ मुझे। क्या तुम्हें काव्या अरोड़ा पसंद नहीं थी? बस मुझे बचा लो, मैं सब कुछ मान लूंगी। आहा आहा, नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं शर्मा कुल की हूं। यह चीज शर्मा कुल के बड़े बेटे विवान शर्मा ने मुझे बेची थी। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या? शर्मा कुल? उसने अभी कहा विवान शर्मा ने दिया था यह अशुभ वस्तु। विवान शर्मा कौन है? मालकिन अनाया सिन्हा। तुम्हें शर्मा कुल का पता भी नहीं है। शर्मा कुल राजनगर का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर, 4 महाकुलों में सबसे बड़ा। उनके व्यापार पूरे देश में फैले हैं। सबसे मशहूर बात उनका दान कार्य है। बाबूजी रघुवीर शर्मा तो मशहूर हैं महान दानी के रूप में, लेकिन इतने पुण्यात्मा घराने में ऐसी अशुभ चीज कैसे बनी है? यह विवान शर्मा तो शर्मा कुल का एकमात्र उत्तराधिकारी है। शर्मा कुल, विवान शर्मा। हम वचन देते हैं, भाग्यदेव प्रभु को स्वामी मानेंगे, धर्म और दान करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। इस प्रतिज्ञा के टूटने पर स्वर्ग पृथ्वी हमें दंड दें। क्या बात है धर्म और दान की? क्या बात है लोगों की रक्षा की? मालकिन अनाया सिन्हा, क्या आप शर्मा कुल को जानती हैं? 100 साल पहले 4 महाकुलों ने मुझे स्वामी माना था। मैंने 4 कुलों को पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि का वरदान दिया था। आज इन 4 के वंशजों ने वचन और मर्यादा भंग की है। मालिक नौकर का नाता टूट चुका है। अब समय आ गया है खुद आकर सफाई करने का। शर्मा कुल के वंशज धर्मेश शर्मा पूरे कुल के साथ पूजा कर रहे हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि राजधानी शिखर पर फिर चढ़ सकें। प्रणाम करो। यह औरत कहाँ से आ गई? इतनी हिम्मत लाल कालीन पर पैर रखने की। उठो। आरव, ओह, पूर्वज पूजा में भी ध्यान भटकता है, बिल्कुल अनुशासन नहीं। दूसरी शाखा से आया है, इससे क्या उम्मीद रखनी? पिताजी, मेरा अनुशासन नहीं टूटा, बल्कि ऊपर कोई है। बकवास। ऊपर सिर्फ पूर्वजों की पट्टिकाएं हैं, और क्या हो सकता है? किस कुल की यह असंस्कारी वंशज हैं जो शर्मा कुल मंदिर में उपद्रव करने आई हैं? चाय पेश करो। अरे अरे, यह क्या बेतुकापन है? तुम्हें पता है यह कैसा अवसर है? एक बाहरी को चाय पेश करने की हिम्मत? पिताजी, मैं सच कह रहा हूं, मेरे पैर खुद चल रहे हैं। कड़वी हैं। तुझे क्या पता, यह 30 साल पुरानी विशेष मेघधुंध हरित चाय है। चुप रहो। कुमारी, क्या आप शर्मा कुल मंदिर को चायघर समझती हैं? चाय पर आपत्ति भी जताती हैं? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? तुम हो शर्मा कुल का वर्तमान कुलपति। हाँ जेलिए, शर्मा कुल का वर्तमान कुलपति धर्मेश शर्मा। कुमारी, आप कौन हैं? अनाया सिन्हा। तो आप कुमारी अनाया सिन्हा हैं। बात सीधी कही है।
ढोंग रचने की जरूरत नहीं। रघुवीर शर्मा, तुम्हारे वे पिता हैं। वह मेरे पिता हैं। उनका प्यार का नाम मुन्ना था। क्या बाद में किसी ने बुलाया? टू मॉम। तुम्हें यह कहां से पता मेरे पिता का प्यार का नाम? मुन्ना, यह नाम तुम्हें यह कहां से पता? यह प्यार का नाम केवल बड़े बाबूजी और मुझे ही पता था। यह तो किवदंती वाले भाग्यदेव प्रभु ने बड़े बाबूजी को दिया था। कुमारी अनाया सिन्हा, चूंकि आपको बड़े बाबूजी का इतना गुप्त प्यार का नाम भी पता है, तो शायद आप ही उनकी वंशज हैं। वंशज? धर्मेश, तुम पागल हो गए हो। यह बड़े बाबूजी की जगह है। यह बदतमीज लड़की बड़े बाबूजी की जगह बैठी है। तुम अब उससे रिश्ता जोड़ रहे हो। यह औरत ढोंग कर रही है, तुम इसे क्यों डर रहे हो? चुप रहो। एक और शब्द तो घर के नियम लागू होंगे। कुमारी अनाया सिन्हा, चूंकि आप उनकी वंशज हैं, तो आप हमारे शर्मा कुल के माननीय अतिथि भी हैं। यहां बहुत लोग हैं, शोर है, क्यों ना हम सहायक कक्ष में चाय पीते रहें? सहायक कक्ष? हाँ जेले, यह कुल मंदिर में ठंड है, डर है माननीय अतिथि का अपमान हो जाए। नहीं जाऊंगी। हाँ माफ, सामान दिया पर लिया नहीं। धर्मेश, मुझे तो लगता है यह बदतमीज लड़की बस झगड़ा करने आई है। वो कुमारी अनाया सिन्हा का यहाँ बैठना बिल्कुल ठीक है। अजीब है, उसे देखकर दिल क्यों घबरा रहा है? क्या रघुवीर शर्मा अभी जीवित हैं? कुमारी अनाया सिन्हा, आपका मतलब? जाओ, उन्हें बुला लाओ। मुझे उनसे बात करनी है। तुम कौन होते हो मेरे दादाजी को इशारे पर बुलाने की हिम्मत, जब चाहो भगा देने की? मेरे दादाजी की उम्र अब 100 साल से ऊपर है। वे शर्मा कुल के आधार स्तंभ हैं। तुम मुझसे भी छोटी हो, इतनी धृष्टता दिखा रही हो। विवान ठीक कह रहा है। पता नहीं कहाँ से आया यह पागल शर्मा कुल में बदतमीजी करने। मुझे लगता है अनाया सिन्हा वह झूठ नहीं बोल रही है। हवे और ये समझ नहीं आता। वह जब भी बोलती है मेरे घुटने कांपने लगते हैं, दिल धड़काने लगता है। क्या पता दादाजी वाकई उन्हें जानते हों। आरव शर्मा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर की तरफ कर रहे हो। चुप रहो, तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता। अनाया सिन्हा, बड़े बाबूजी बहुत वृद्ध हो चुके हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अतिथियों से मिलना संभव नहीं। इसके अलावा आप एक कनिष्ठ के रूप में इस तरह सीधे नाम लेकर बड़े बाबूजी से मिलना चाहती हैं? यह बोलने का अंदाज और तरीका शायद ये उचित नहीं है। कनिष्ठ? तुम लोगों का यह धर्मयुक्त क्रोध से भरा रवैया, क्या वह सचमुच बीमार हैं या तुम्हारे मन में ही कुछ काला है जिसे उन्हें मेरे सामने लाने से डरते हो? तुम्हारी बकवास है, झूठ मत बोलो। मेरे दादाजी का दर्जा कितना ऊंचा है, तुम उनसे मिल सकती हो। हमारा शर्मा कुल पूरे नगर में सर्वश्रेष्ठ है, असीम प्रभुत्व रखता है। अगर तुम औरत नहीं होती तो तुम्हारी टांग तोड़ बाहर फेंक दी होती। बहुत इज्जत दे दी तुम्हें। अरे तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे मारा? तुमने कैसे मारा? विवान तुम ठीक तो हो? इसे कहते हैं जीते जी कर्मफल। इतने बुरे काम किए, अब फल भुगतो। यह औरत हमारे शर्मा कुल मंदिर में आकर मेरे बेटे पर हाथ उठाए। इतने मूर्ख इंसान को बहुत दिनों बाद देखा है। दानव, डायन, तू यह डायन, तूने मुझ पर हाथ उठाया। तू मेरा दर्जा जानती है। मैं शर्मा कुल की गृह स्वामिनी हूँ। मेरे भाई हैं राजधानी के 4 महाकुलों में से एक, बत्रा कुल के कुलपति। तू यह मत सोचना कि तेरे पास कुछ छिपे हुए हथकंडे हैं। 2 कुलों के सामने तुझे फिर भी मुझे झुककर माफी मांगनी होगी। इस डायन से बहस क्यों कर रही हो? मामा को बुलाओ, इसे मरवा दें। इसे पता चले कि राजधानी में असली ताकत किसकी है। आइए। इस औरत में सचमुच कुछ तो है। नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो मामला बिगड़ जाएगा। कुमारी अनाया सिन्हा, कृपया दया दिखाए। आरव, क्या देख रहे हो? पिताजी, क्या हुआ? कुमारी अनाया सिन्हा, आपको चाय देने को कहा। वे आपसे प्रभावित हैं। जल्दी से मदद के लिए विनती करो। यह तो आपकी बड़ी मां है। रोज मुझे मारती डांटती रहती हैं, लेकिन अब बड़ी माँ बन गई हैं। जल्दी करो। अच्छा, वो कुमारी अनाया सिन्हा, देखिए न, क्या आप मारे नहीं हैं? हल्का मारे। वो क्या बोल रहा है? पिताजी, पहले गलती तो हमारी थी। कुमारी अनाया वहां शांति से बैठी थी। बड़ी माँ ने सीधे आकर उन्हें बुरी औरत कहा और उनका चेहरा बिगाड़ना चाहा।
अगर मैं होता मैं भी उन्हें थप्पड़ मारता, खुद की बोई फसल। मैं पागल हो गया हूँ, मैंने मन की बात कैसे बोल दी है? और ऐसा क्यों? मैं उनके सामने एक चापलूस चमचे जैसा बन गया। कपूत, अरे कपूत, क्या तू मुझे मार डालेगा? आरव शर्मा, तू निर्दयी और कृतघ्न है। बड़ी माँ, आपकी यह बात गलत है। मैं न्याय का साथ देता हूँ, रिश्ते का नहीं। तुम और सुनो, आपके मुंह से थप्पड़ ही बनता है। मैं सह नहीं पा रहा था। सचमुच बहुत ज्यादा था। तुम सब बुरे लोग हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मारूंगी तुझे, गला घोंट दूंगी। बंद करो। अरे बाप रे, यह आदमी सचमुच बेईमान निकला। उल्टा सीधा हो गया। शर्मा कुल में उथल पुथल मच गई। कितना शोर है। रघुवीर शर्मा, क्या तुमने इन्हें मुझसे इस तरह बोलना सिखाया? यह पैर क्यों नहीं सुन रहे? मैंने कहा था ना, दादाजी से मिलने दो, बस इतना ही था। उन्हें छेड़ने की क्या जरूरत थी? अब तो शांत हो गए। बेहतर है देखो, तुम लोग घुटने टेक कर बात करो, शांति रहेगी। कुमारी अनाया सिन्हा, सिर्फ इसलिए कि बाबूजी अस्वस्थ हैं, आपसे मिल नहीं सकते। आप बुजुर्गों से सीखे तरीकों से हमें इस तरह अपमानित कर रही हैं। यह उचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उस समय का छोटा बच्चा बहुत डरपोक था। उसके वंशज उसे कहीं ज्यादा रौबदार हैं। कुमारी अनाया सिन्हा, मेरे दादाजी आखिरकार 100 साल के हो चुके हैं और रोजमर्रा में उन्होंने काफी पुण्य कमाया है, बहुतों की मदद की है। तो जब आप उनका जिक्र करें, कृपया थोड़ा सम्मान दें। पुण्य कमाया है। जाओ, उन्हें बुला लाओ। कुमारी अनाया सिन्हा, बाबूजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, दिमाग साफ नहीं है, मेहमानों से मिलना मुश्किल है। कोई बात हो मुझसे कहिए। मैंने कहा, उन्हें बुलाओ। हाय, यह औरत बहुत रहस्यमयी है, क्योंकि वह खुद मौत मोल लेना चाहती हैं उस बूढ़े से मिलकर। ठीक है, क्योंकि आप जिद कर रही हैं, मैं लेकर आता हूं। मैं लेकर आता हूं। जाओ। कुमारी अनाया सिन्हा, चूंकि आप बाबूजी से मिलने पर तुली हैं, जो कृपया थोड़ा इंतजार करें। बाबूजी अस्वस्थ हैं, दूर रहते हैं। मैं अभी खुद जाकर लाता हूं। मेहमान का ख्याल रखो। अरे, हिल सकता हूं, मैं हिल सकता हूं। माँ, आप ठीक तो हैं? धर्मेश बाबूजी को लेने गए हैं। उनके पास असीम ताकत है। उनके सामने चाहे कितना भी बड़ा हो, झुकना पड़ेगा। चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेटकर रहना पड़ेगा। तुम अभी तो बहुत घमंडी थे ना, मुझे मारने की हिम्मत की। जब मेरे दादाजी आएंगे, मैं तुमसे सिर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। बहुत शोर है। दो कायर, लगा है अभी तक पर्याप्त घुटने नहीं टेके। अभी मेरे दादाजी आने से पहले मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे लिए नीचे उतरो। शर्मा कुल के समस्त पूर्वजों को चाय अर्पित करके माफी मांगो। हाँ, सिर झुकाना होगा। 100 बार जोर से सिर ठोकना होगा। चाय अर्पित करो। क्या तैयार नहीं हो? मेरे शर्मा कुल के पूर्वज कितने महान हैं, उन्हें तुम्हारा प्रणाम। तुम्हारा सौभाग्य है। सुन रही हो? देवी वजर, मेरे शर्मा कुल के पूर्वज प्रकट हुए हैं। पूर्वज नाराज हो गए हैं। हाँ, यहाँ तक कि पूर्वज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह डायन अब बड़ी मुसीबत में फंस गई है। पूर्वजों, आप साक्षी हैं। शर्मा वंशज विवान शर्मा आज इस अनजान अहंकारी जिसने शर्मा कुल की प्रतिष्ठा का अपमान किया है, सिर झुकाकर चाय अर्पित कराएगा और माफी मंगवाएगा। सुन रही हो? अब ये पूर्वजों को चाय अर्पित करो और सिर झुकाओ, नहीं तो इस वजह से तुम्हें जला दिया जाएगा। कुमारी अनाया सिन्हा, यह वज्रपात वाकई अजीब है। समझदार वक्त पर झुक जाता है। क्या हम पहले एक बार प्रणाम कर लें और औपचारिकता निभा दें? उस चीज से लड़ाई मत करो। यह चाय वे सहन नहीं कर सकते। सहन नहीं कर सकते? यह तो बिल्कुल बेतुका है। हमारा शर्मा कुल 100 साल पुराना है, गहरी जड़ें हैं, पूर्वजों की पत्रिका लाखों की पूजा पाती है। एक प्याली चाय कैसे नहीं सह सकती? तुम सिर्फ एक नादान छोकरी हो तुम्हारी चाय। विवान, इससे बहस मत करो। तुम्हारे मन में कुछ गड़बड़ है, वरना चाय क्यों नहीं देती? इसकी टांगे तोड़ दो और बाहर फेंक दो। सुन रहे हो? यह चाय तुम्हें देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी चाय से
शर्मा कुल का काम तमाम करूंगी। हाँ, आहस। पट्टिका पट्टिका टूट गई। टूट गई तो क्या हुआ? यह पट्टिका 100 साल से यहाँ है। लकड़ी सूख कर टूटना आम बात है। हाँ, जरूर वही बिजली गिरी थी जिससे शहतीर टूटा और पुरानी पट्टिका फट गई। यह 1000 वर्ष पुरानी लाल चंदन काष्ठ है, बिजली भी नहीं तोड़ सकती। तुम इसे सूखना कहते हो? साफ है, पूर्वज डर गए हैं। चुप रहो। अगर और भ्रम फैलाया तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। पट्टिका कैसे कैसे टूट गई? रुको, तुमने पूर्वजों की पट्टिका के साथ क्या किया? यह चाय शर्मा कुल के आज के वंश और भाग्य के नाश के लिए है। तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पट्टिका पट्टिकाएं पूरी तरह टूट गई। सब कैसे टूट सकती हैं? हाँ, यह बिजली का काम है। पहले की बिजली ने तोड़ दिया। यह निश्चित ही एक दुर्घटना है। कुमारी अनाया सिन्हा, कहीं आप सच में बाबूजी के कहे उस भाग्यदेव प्रभु तो नहीं है? चुप रहो। कौन सा भाग्यदेव प्रभु? बुजुर्गों की बच्चों को डराने की कहानियां हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, यह मंदिर पुराना है, बस संयोग है। और तुम ढोंग करने वाली कह रही थी वंश और भाग्य का नाश। मुझे देखो, एक बाल भी कम हुआ। मेरा शर्मा कुल अब भी राजधानी का सबसे बड़ा धनपति है। तुम्हारा श्राप कहाँ है? हाँ, निराश नहीं करूंगी। हंसो, ढोंग करो और करो। अभी खबर आई है, समूह के शेयर ऊपरी सीमा पर बंद हैं। 1 मिनट में कई अरब रुपए। शर्मा कुल को हराना, अगले जन्म में सोचना। अरे भाई, इतनी जल्दी मत बोलो। मनहूस, जुबान बंद करो। बुरी खबर है, बड़े छोटे मालिक, बड़ी मुसीबत आ गई। चिल्ला क्यों रहे हो? बड़े छोटे मालिक, बहुत बड़ा हादसा हो गया। आसमान टूट गया। इतना घबराओ मत। आसमान टूटा तो मैं संभालूंगा। बड़े छोटे मालिक, सब खत्म हो गया। समूह के शेयर अचानक भारी गिरावट। भारी गिरावट? अभी तो ऊपरी सीमा पर थे, अचानक कैसे गिर गए? सच में है, पता नहीं कहां से कई लाख करोड़ रुपए सीधे हमारे सौदे तोड़ दिए। क्या? कई लाख करोड़? यह कैसे संभव है? इतनी ताकत किसमें है? और हमारे शर्मा कुल से जुड़े सभी समूहों ने एक साथ अनुबंध समाप्ति पत्र भेज दिए। ये पागल हो गए हैं। शर्मा कुल से अनुबंध तोड़ने की हिम्मत। यहां रहना नहीं चाहते हैं। बड़े बेटे, रहने न रहने की बात नहीं है। शर्मा कुल अब दिवालिया हो चुका है। ऋण से कम संपत्ति। दरवाजे पर सीलबंदी पट्टी लगी है। शर्मा कुल दिवालिया हो गया है, पूरी तरह दिवालिया। आहे विवान विवान, तुम ठीक तो हो? एक वचन से पूरे कुल का भाग्य तय है। क्या वह वास्तव में वही हैं? बड़े बेटे की नब्ज मजबूत है, लेकिन जीवन शक्ति लगातार क्षीण हो रही है। यहाँ 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 यह असंभव है। जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। माँ तुझे सबसे अच्छे अस्पताल ले जाएगी। जल्दी उठाओ इसे। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। मतलब? अस्पताल न जाने का मतलब क्या है? अशुभ वस्तुओं का व्यापार, अशुभ शक्ति से भाग्य पोषण, वंश भाग्य का बिखरना, स्वाभाविक पतन। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। 3 मिनट? यह वो हो नहीं सकता। मैं शर्मा कुल का बड़ा बेटा हूं। मैं नहीं मरना चाहता। मैंने पहले ही कहा था, ऊपर ईश्वर सब देखता है। बुरे काम मत करो। तुमने नहीं माना। चुप रहो। तुम नाजायज बेटे। तुम भी मेरी मौत चाहते हो, है ना? मुझे विश्वास नहीं है। मुझे किसी भाग्यदेव प्रभु पर विश्वास नहीं है। इस दुनिया में कोई देवता है ही नहीं। तुम एक ठग हो। हाँ हाँ, विवान बहुत दर्द है। विवान डॉक्टर, जल्दी बताओ मुझे, यह झूठ है ना? मैं ठीक हूं, है ना? बोलो। गूंगे हो गए। मालकिन, बड़े बाबू, उसकी नब्ज
जैसे कट गई हो, इस रफ्तार से शायद 1 मिनट भी न बचे। विवान, 1 मिनट, बस 1 मिनट है। वह जो कह रही थी सच है क्या? क्या वह सच में वही है, किंवदंती वाली? नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। कुमारी अनाया सिन्हा, अरे नहीं, भाग्यदेव प्रभु, मैं जान गया, गलती हो गई। मैंने महान व्यक्ति को न पहचाना। कृपया मुझे छोड़ दो। गलती हो गई। लगता है तुम जान गए, अब तुम मरने वाले हो। हाँ, पश्चाताप। मैं पश्चाताप करूंगा। मेरे पास पैसा है, मैं सब उन्हें दे सकता हूं। कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। मैं जन्मों जन्म तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारा गुलाम बनूंगा। माँ, मेरे साथ भाग्यदेव प्रभु से विनती करो। भाग्यदेव प्रभु, मैं विनती करता हूँ, मेरे बेटे को एक मौका दो। यही मेरा एकलौता बेटा है। वह अभी जवान है, शर्मा कुल की आशा है। गलती है तो मेरी है। मेरी जान ले लो, उसे बख्श दो। मैं विनती करता हूँ। डूबती नाव भी सुधर सकती है, बिखरा पानी वापस नहीं आता। जब तुमने खुद बुरे बीज बोए हैं, तो इस फल को तुम्हें ही भुगतना होगा। यह नहीं हो सकता। बड़े बाबू के पास 3 सेकंड। 3 सेकंड नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ। आहे, विवान, सच में मर गया। 3 मिनट कहा था, 3 मिनट ही हुए। 1 सेकंड भी फर्क नहीं है। मेरा बेटा। तुम, यह डायन, तुमने ही उसे मारा है। तुम कोई भाग्यदेव नहीं हो। भाग्यदेव प्रभु, शर्मा कुल की 100 वर्षों तक रक्षा करने वाले, वह कैसे देख सकती है कि विवान की मौत हो जाए? तुम नकली हो। तुम ही दानव हो जो शर्मा कुल को बर्बाद कर रही हो। कितनी मूर्खता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसने बड़े मालिक को मार डाला। आगे बढ़ो, उसे मार डालो। बड़ी मालकिन, बंद करो यह सब। यह तो वह है जिसने पूर्वजों की पट्टिकाएं तक चूर चूर कर दी हैं। हिलने की हिम्मत किसमें है? तुम सब डर गए हो, है ना? ठीक है, मेरे पास सबूत है कि वह नकली है। मुख्य परिचारक, बाबूजी का पहचान चिन्ह लेकर आओ, अंदर लाओ। मालकिन, यह बड़े बाबूजी ने बार बार आग्रह किया था कि इसे हिलाया नहीं जाए। हट जाओ। इसमें रखी है वह काष्ठ प्रतिमा जो 100 साल पहले बड़े बाबूजी ने खुद बनाई थी। उन्होंने भाग्यदेव को अपनी आंखों से देखा था। यह प्रतिमा लोहे जैसा सबूत है। बस मैं इसे बाहर निकालकर मिलान करूं, तुम यह ढोंगी अपना असली रूप दिखा दोगी। यह रघुवीर शर्मा ने बनाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े बाबूजी का नाम लेने की? जब मैं इसे निकाल लूंगी तो देखूंगी तुम कैसे नाटक करती हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, कौन है असली भाग्यदेव प्रभु? एकदम समान, बिल्कुल एक जैसी, ढली हुई है। हाँ सही कहा। नहीं, यह असंभव है। यह एक जैसी कैसे हो सकती है? नकली है, सब कुछ नकली है। तुम हो, तुमने सर्जरी करवाई है, इस प्रतिमा के अनुसार चेहरा बनवाया है। तुम्हें शर्मा कुल की संपत्ति चाहिए। तुमने मेरे बेटे को मार डाला और अब आकर छीनना चाहती हो शर्मा कुल की पैतृक संपत्ति। बड़ी माँ, यह मूर्ति तिजोरी में बंद थी। इसकी नकल कौन कर सकता है? नकली है, मुझे यकीन नहीं, सब झूठ है। मैं इसे नष्ट कर दूंगी। अरे बाप रे, कितनी डरावनी है। पिताजी, संभल कर, वह औरत वही है। आशा, 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 विवान। धर्मेश, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बड़े बाबूजी, बड़ी मालकिन और बड़े मालिक दोनों दोनों चल बसे। क्या? पिताजी, वही है, यही डायन है, यही है, इसने विवान और आशा को मार डाला। अभी अभी मैं आपको बुलाने गया था, बस 10 मिनट भी नहीं हुए, 10 मिनट भी नहीं।
आशा और विवान इसके हाथों मारे गए। कितनी हिम्मत है हमारे कुल मंदिर में हत्या करने की है। दादाजी, ऐसी बात नहीं है। बड़ी माँ थी, उन्होंने जबरदस्ती तोड़ना चाहा पूर्वजों की छोड़ी हुई मूर्ति, इसलिए दैवी दंड मिला। आरव, तेरे भाई का शव भी ठंडा नहीं पड़ा, तू हत्यारे का साथ दे रहा है। हरामजादा, घर का भेदी है। दादाजी, पहले तो उन्होंने घुटने टेक। पिताजी, इस हरामजादे पर ध्यान मत दो, पहले उस डायन को सबक सिखाओ। हमारा कुल मंदिर तोड़ा, हमारे वंशज मारे, चाहे तू कुछ भी हो, आज यहीं जान देगी। चाहे तू कुछ भी हो, आज यहीं जान देगी। दादाजी, मेरी बात सुनिए। यह बात नहीं नहीं, यह तो गलत है। आरव, व्यर्थ मत करो। बाबूजी शर्मा कुल को 100 साल से चला रहे हैं। इस ऊंचे पद का दबाव, मैं पास में खड़ा हूं फिर भी दिल कांप रहा है, सांस रुक सी गई। तुम एक अनुभवहीन बच्चे हो, झेल पाओगे? चुपचाप यहीं घुटने टेक कर मर जाओ। और खुद अरे, मैं हिल सकता हूँ। यह कैसे हो सकता है? बाबूजी का दबाव। तुम कैसे खड़े हो गए? क्या आप वास्तव में कौन हैं? रघुवीर शर्मा, ये 100 साल व्यर्थ जिए हो। यह आवाज क्या यह है? पिताजी, आप सटियाया बूढ़ा तो नहीं हो गए? वह है कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है? यह आप उसके झांसे में मत आइए। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल उसकी बातों में मत आइए। बड़ी मालकिन और बड़े बेटे का लाश अभी भी गर्म है। यह औरत बेहद क्रूर है। अभी अभी तोड़ दिया हमारे पूर्वजों की पट्टिका। साफ है, यह हमारे शर्मा कुल की जड़ काटना चाहती है। पिताजी, विवान तो आपका सबसे बड़ा पोता है। आप अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हमारा शर्मा कुल राजधानी में आगे कैसे टिकेगा? चुप रहो, सब चुप रहो। अच्छा, तुम चाहे जो भी हो, हमारे शर्मा कुल मंदिर में हिंसा करने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे इस बूढ़ी जान पर भी आ जाए। तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मेरे पोते की आत्मा की शांति के लिए। रघुवीर शर्मा, इस 100 साल में तुम्हारा गुस्सा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, पर ये आंखें कैसे अंधी हुई? धृष्टता, सबके सामने बाबूजी के जख्मों को छेड़ने की हिम्मत। चुप रहो। ये आवाज, ये लहजा, भाग्यदेव प्रभु, क्या सच में आप हैं? पिताजी, भाग्यदेव प्रभु, पिताजी, क्या सच में आप हैं? क्या आप आ गए? हट जाओ। मुन्ना, पास आकर बोलो। मुन्ना, 100 साल से कोई इस नाम से नहीं बुलाया। तुम्हारी ये आंखें कैसे खराब हुई? आपका बूढ़ा सेवक अक्षम है, कुछ साल पहले बीमार पड़ा, तभी से देख नहीं सकता। बीमारी? मुझे लगता है कोई नहीं चाहता था तुम इस घर की गंदगी देखो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? खैर, चूंकि मैं लौट आया हूं, ये आंखें तुम्हें लौटाता हूं। पिताजी, पिताजी, ये क्या? मैं देख सकता हूं, आहा, मैं देख रहा हूं। अरे बाप रे, ऐसे ही ठीक हो गई हैं? दिव्य चिकित्सक, भाग्यदेव प्रभु, सच में आप हैं। आपका बूढ़ा सेवक रघुवीर शर्मा आपके चरणों में है। तुम सब बहरे हो गए हो, सबके सब नीचे झुक जाओ। पिता, वह विवान शर्मा की हत्यारिन है और आप मुझे उसके सामने झुकने को कह रहे हैं। हरामजादे, भाग्यदेव प्रभु के सामने शर्मा कुल की इज्जत क्या है? अगर तू नहीं झुका तो मैं तुझे वंशावली से हटा दूंगा। मैं झुकता हूं। भाग्यदेव प्रभु, इस बूढ़े सेवक ने अच्छी शिक्षा नहीं दी। ऐसे अंधे हरामजादे पाल लिए जिन्होंने आपका अपमान किया। वो भाग्यदेव प्रभु, मेरे दादाजी ने बचपन में ही आपको पहचान लिया था। उस समय भी आप ऐसे ही दिखते थे।
तो फिर आपकी उम्र कितनी होगी? अरे आरिफ शर्मा, तू मरना चाहता है क्या? औरत की उम्र नहीं पूछी जाती। अगर देवी की उम्र पता चल गई तो कहीं बिजली गिरकर मार न दे। भाग्यदेव प्रभु, 100 सालों से मेरे शर्मा कुल के हर व्यक्ति ने आपकी शिक्षा याद रखी है, भले काम किए, पुण्य कमाया, आधा पल भी लापरवाही नहीं की। लापरवाही नहीं की तो फिर बताओ, तूने अशुभ विद्या से जीवन क्यों बढ़ाया? अशुभ विद्या जीवन बढ़ाना? भाग्यदेव प्रभु, यह बूढ़ा सेवक समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं अंधा और कमजोर हूं, लेकिन मैंने कभी कोई अशुभ विद्या नहीं चलाई है। बस करो। पिताजी ने जीवन भर अनगिनत पुण्य किए। पूरी राजधानी में उनकी दानी प्रतिष्ठा कौन नहीं जानता। सही कहा। पूर्व कुलपति हमारे शर्मा कुल के महान विभूति हैं, हमेशा साफ दिल और निष्कपट रहे हैं। यह औरत तो साफ साफ हमारे शर्मा कुल को मिटा देना चाहती है, बस बहाना ढूंढ रही है। वह भाग्यदेव प्रभु, मेरे दादाजी वाकई ऐसी निषिद्ध विद्या इस्तेमाल करने वाले नहीं लगते। क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? पिताजी, देखिए ना, आपने उसके साथ इतनी शिष्टता दिखाई और उसने एक पल में आप पर झूठा आरोप लगा दिया। भाग्यदेव कौन, स्वामी कौन? मुझे तो लगता है यह एक ठग है। साफ दिल। तुम सोचते हो तुम पुण्य कमा रहे हो, पर पता नहीं तुम्हें तो दूसरों ने खुराक बना लिया है। खुराक? बस करो। आज तुम हमारे कुल मंदिर में बकवास कर रही हो, मेरे पिता की नेकामी पर कीचड़ उछाल रही हो। मैं अपनी यह बुरी जान नहीं तुम्हें दिखा दूंगा। हम आसानी से हार नहीं मानते। चूंकि तुम हार नहीं मान रहे, अच्छा, आज ही तुम्हें इस पूरे हॉल के मूर्खों को साफ दिखा देती हूं। अरे पिताजी, हाय पिताजी, पिताजी, आप कैसे हैं? अगर मेरे पिता को कुछ ये हो गया तो मैं यह कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने तो उसे छिपा दिया था। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। आंखें खुली? अच्छा, ऐसा था। मतलब मैं तो बहुत पहले मर चुका था। मर चुका। इसका क्या मतलब है? यह क्या हो रहा है? भाग्यदेव प्रभु, कृपया न्याय करें। 5 साल पहले आपने हमारे शर्मा कुल को दिव्य जेड ताबीज दिया था। अचानक उसमें अशुभ शक्ति फैल गई। न सिर्फ मेरे शर्मा कुल की रक्षा नहीं करता, बल्कि हमारे कुल के भाग्य को खाने लगा है। मैंने किसी को नहीं बताया, कहीं पूर्वजों की यह स्मृति नष्ट न हो जाए, और न ही यह अशुभ शक्ति वंशजों को हानि पहुंचाए। मैंने सोचा इसे छिपा दूं। अपात्र वंशज रघुवीर शर्मा समस्त पूर्वजों के समक्ष लज्जित है। पिताजी, आपने यह दिव्य जेड ताबीज दिया था परिवार की परंपरा निभाने, कुल की रक्षा करने को कहा था, लेकिन आपका बेटा आज निषिद्ध विद्या से वशीभूत है। मैंने आपको निराश किया। मैं एक पापी हूं। बाबूजी, पापा। भाग्यदेव प्रभु, दादाजी वास्तव में बहुत पहले ही मर चुके थे। ताबीज का देह से अलग होना, उनका शरीर अब टिक नहीं सका। अगर दादाजी ने सच में निषिद्ध विद्या सीखी थी तो क्या हमारा पूरा शर्मा कुल? इस कमरे की गंदगी तुम पर अभी कम है। मैं कम है? बाकी तुम लोग अशुभ शक्ति की पलटमार कर्मफल भुगतोगे। भाग्यदेव प्रभु, कृपया कृपया हमारे शर्मा कुल को बचा लीजिए। शर्मा कुल बचा लीजिए। कृपया हमें बचा लीजिए। शर्मा कुल बचा लीजिए। भाग्यदेव प्रभु, शर्मा कुल दिवालिया हो चुका है। विवान भी मर गया, यहां तक कि बाबूजी भी चले गए। शर्मा कुल अपने कर्मों का फल भुगत चुका है। भाग्यदेव प्रभु, हम मरना नहीं चाहते। कृपया कृपया दया कीजिए, कृपया दया कीजिए। हम तो बस आज्ञा पालन कर रहे थे, पता नहीं था मालिक बुरा कर रहे थे। मौत की सजा नहीं है ना।
भाग्यदेव प्रभु, कृपया कृपा करें, शर्मा कुल के पूर्वज आपके सेवक रहे। इस नाते शर्मा कुल को, इस आखिरी वंशज को जिंदा रहने का मौका दें। जिंदगी का रास्ता जीना है तो मुझे बेवकूफ न समझो। एक और मौका दूंगा, सोच समझकर बोलना। भाग्यदेव प्रभु, जम से आप सब जान चुके हैं, तो ऐसे तो मैं और नहीं छिपा सकता। मैं भी तो अच्छा बनना चाहता था, लेकिन सीएं पिता का हुक्म टाला नहीं जा सकता। कर गर बोलो। शुक्रिया, शुक्रिया भाग्यदेव प्रभु। वो ये तो कई साल पहले की बात है। शर्मा कुल का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। सब कुछ गिरता चला गया। ऐसा लग रहा था राजधानी के प्रतिष्ठित कुलों में से नाम कट जाएगा। बड़े बाबूजी बहुत परेशान थे। रात रात भर नींद नहीं आती थी। स्वास्थ्य भी देखते ही देखते दिन ब दिन बिगड़ता गया, यहां तक कि खून की खांसी आने लगी। उन्होंने पूरे कुल के लिए ही गलत रास्ता अपनाया। दादाजी, यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दादाजी? उस समय उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिर रहा था। खून की खांसी भी आती थी। उन्हें डर था अगर वे चले गए तो पूरा शर्मा कुल बिखर जाएगा। इसीलिए वे विनाशकारी मोह में पड़ गए। अरे नहीं, यह तो गलत है पिताजी। 5 साल पहले मैं तब घर पर ही था। मुझे याद है दादाजी तब बिल्कुल स्वस्थ थे। हर सुबह उठकर ताई ची के 2 सेट करता। हर बार 2 कटोरी चावल खाता था। कहा खून की खांसी कहाँ, शरीर कमजोर कहाँ था। आरव, बुकम, तुम तब छोटे थे, समझदार नहीं थे। तेरे दादाजी बस दिखावा कर रहे थे। वह डरता था कि लोग उसका मजाक उड़ाए। महाशय, यह बच्चा अंदर की बात नहीं जानता। सच तो यह है बाबूजी का शरीर पहले ही खोखला हो चुका था। कमजोर ही सही, समझाओ ही है, पर इतना पसीना क्यों? उसी समय बाबूजी को अचानक एक चीज का पता चला। विधि बदलने की निषिद्ध विद्या। उन्हें पता चला इस विद्या से आपका दिया दिव्य जेड ताबीज सिर्फ रक्षा ही नहीं करता, बल्कि एक सहज अशुभ शक्ति पात्र है। तब उन्होंने पागलों की तरह बाजार में अपशकुनी घर की पुरानी वस्तुएं और समाधि संग्रह की वस्तुएं जमा करनी शुरू कर दी। फिर ताबीज की शक्ति से उन वस्तुओं में मौजूद अशुभ शक्ति को दबाया और फिर उन्हें बेच दिया। हाँ जेलिए, बेच दिया गया। उसने वो सब अशुभ शक्ति से दबे सामान ऐसे पैक किए जो भाग्य बदलने वाले अनुष्ठानिक औजार लगे और ऊंचे दाम पर बेचे। भाग्य बदलने को बेताब धनाढ्य व्यापारियों को और लोकप्रिय कलाकारों को। वे लोग जब उन्हें ले गए, अशुभ शक्ति शरीर में घुस गई। हल्के में तो धन का नाश, भारी पड़ी तो जान गई। उनके अपने मूल भाग्य को इस ताबीज के जरिए लगातार शर्मा कुल में लौटाकर पोषण किया गया। यह तो धन के लिए हत्या है। कोई आश्चर्य नहीं, इन सालों शर्मा कुल का कारोबार सब कुछ सुचारू चला। पता चला दूसरों की जान देकर खरीदा गया था। भाग्यदेव प्रभु, मैं तो मजबूर था। मैंने बाबूजी को समझाया था। मैंने कहा था यह पुण्य घटाने वाला काम है, कर्मफल भुगतना पड़ेगा। पर उन्होंने कहा वे लोग मर जाए तो भी अफसोस नहीं, बस हमारे शर्मा कुल का सदैव समृद्ध रहना जरूरी है। कुछ लोग मर गए तो क्या हुआ? भाग्यदेव प्रभु, मैं उनका बेटा हूं। मैं न मानने की हिम्मत कहां। सारा गंदा काम, कठिन काम मैंने ही किया, पर मेरे दिल का दर्द किसने जाना? इन सालों हर एक पैसा मैंने ऐसे खर्च किया, गहरा दुख और क्रोध लेकर। डरते डरते मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर दमक दिखती है। बड़े मजे से उठा रहे हो। भाग्यदेव प्रभु, मैंने बाबूजी को समझाया था, एक बार नहीं। मैं उनके बिस्तर के पास घुटने टेककर रुकने की विनती की। मैंने कहा इन बातों का कर्मफल मिलेगा। पर क्या हुआ? उसने कहा वे लोग धन चाहो तो धन मिले, यश चाहो तो यश मिले। हम तो पुण्य का काम कर रहे थे। दादाजी हमेशा से बहुत
सिद्धांतों वाले थे। वे गुप्त रूप से अरे आरव, तुम बहुत भोले हो। बड़े बाबूजी तुम्हारे सामने दयालु थे, क्योंकि तुम पोते हो और मैं उनका बेटा हूं। सारा गंदा काम सिर्फ मैंने ही अकेले उठाया है। तुमने देखा चमकदार बाहरी रूप शर्मा कुल के बड़े बाबूजी का, और मैंने देखा एक मौत के भय से ग्रस्त पागल को। तुमने नहीं देखा खांसी में खून निकलते उनका भयानक चेहरा, नहीं देखा अशुभ वस्तु छूते उनका लालच। तुम समझोगे कैसे? जारी रखो। भाग्यदेव प्रभु, मैं जानता हूं अब मैं जो भी कहूं बहाने जैसा लगेगा, पर मैं वास्तव में लाचार था। एक तरफ पितृभक्ति, दूसरी तरफ अंतरात्मा। मैं बीच में फंसा रहा, जीना मुश्किल हो गया। लेकिन ये यहां बैठे सभी कुल के लोग और आरव भी, वे सच में निर्दोष हैं। आप मारना चाहें तो बस मुझे मार डालें, कृपया करके। शर्मा कुल को, इन बचे खुचे वंशजों को एक रास्ता दे दें। पिताजी। धर्मेश शर्मा, तुम्हारी बातें शायद खुद तुम्हें भी सच लगने लगी हैं। मैं धर्मेश शर्मा ईश्वर की सौगंध खाता हूं, अगर मैंने झूठ बोला हो तो मेरी मौत बुरी हो। आओ, आहस। मैं ले रहा हूं। भाग्यदेव प्रभु, यह चीज कहीं यह काट न ले। मजबूती से पकड़ो। जाओ। मुझसे धुआं निकल रहा है। पास मत आओ, यह क्या शैतानी चीज है? नहीं पिताजी, तुम झूठ बोल रहे हो। जल्दी बचाओ मुझे। तुमने अभी बार बार कहा कि दादाजी ने ताबीज का इस्तेमाल कर निषिद्ध विद्या सीखी, दूसरों की जीवन शक्ति लेकर अपनी जान बढ़ाई। अगर ताबीज का असली मालिक सच में दादाजी ही होते, तो अब जब दादाजी खत्म हो गए हैं तो ये बेघर हुई जीवन शक्ति बिखर जाती हैं। लेकिन अब ताबीज मेरे हाथ में है, फिर भी ये रक्त और शक्ति पागलों की तरह तेरे शरीर में घुस रही है। इसका मतलब ताबीज का असली मालिक तू ही है। इन सालों में दूसरों की जीवन शक्ति चूसकर खुद को जिंदा रखने वाला दादाजी नहीं है, बल्कि तू ही धर्मेश। बेवकूफ नहीं है। मैं कहता हूं आहा, मेहरबानी करो, इसे रोको जल्दी, मैं सह नहीं पा रहा। कुलपति, जल्दी बता दो, हमें मुसीबत में मत डालो। हाँ सही कह रहे हैं। अगर भाग्यदेव प्रभु से फिर झूठ बोला तो हम सबको भी साथ मरना पड़ेगा। मैं सब कुछ बता दूंगा। सारी गलतियां सिर्फ मेरी ही हैं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं। उस वक्त बाबूजी, उन्होंने वाकई कोई निषिद्ध विद्या नहीं चलाई। उनका पूरा जीवन पूर्वजों के उपदेशों का पालन करते बीता। वे ऐसा काम कैसे कर सकते थे? फिर तुमने अभी दादाजी पर ही आरोप लगा दिया। तुम इंसान भी हो। मैं डर गया था, जिम्मेदारी का डर सता रहा था। 5 साल पहले शर्मा कुल का व्यापार बुरी तरह चौपट हुआ। मुसीबत में सब पीठ दिखाते हैं। केवल बाबूजी के जीवित रहने से ही शर्मा कुल की यह पहचान बची रह सकती थी। मैं डरा हुआ था। मुझे डर था बाबूजी एक बार चले गए तो शर्मा कुल खत्म हो जाएगा और मैं शर्मा कुलपति का पद भी गवा बैठूंगा। मैं इस ताकत का लोभी था। मैं इस वैभव और समृद्धि को छोड़ नहीं पाया। तो तुमने ही तो मैंने ही सबकी आंखों से दूर चुपके से दिव्य जेड ताबीज का उपयोग किया। मैं ही था। मैंने ही निषिद्ध विद्या चलाई बाबूजी के लिए, जबरदस्ती प्राण बचाने को। मैं सचमुच उनकी जान बचाना चाहता था, लेकिन जब वह रक्त शक्ति मेरे शरीर में घुसी, मैं संयम नहीं रख पाया। वह एहसास वाकई बहुत अच्छा था, मानो अनंत शक्ति मिल गई हो। बहुत ही मधुर था। मैंने उसका अधिकांश भाग निगल लिया।
बाबूजी को मैंने मुश्किल से जिंदा रखा। आगे बोलो। बस इतना ही, सच में और कुछ नहीं। मैंने सब कुछ कह दिया। फिर रघुवीर शर्मा की आंखें कैसे खराब हुई? क्या दादाजी की आंखों की बीमारी नहीं थी? क्या क्या सच में? मैं सच में नहीं उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। हाँ, वह उसने मुझे मजबूर किया। बड़े बाबूजी बहुत चालाक थे। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने शरीर में गड़बड़ी महसूस हुई। फिर उन्होंने पता लगा लिया कि मैंने ताबीज का इस्तेमाल किया था। उस रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा। कहा मैं हरामजादा हूं। कहा मुझे खत्म कर देंगे, मुझे शर्मा कुल से निकाल देंगे। मैंने जमीन पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। वे मुझे छड़ी से मारने भी आए। दो, तुमने उन पर हाथ उठाया? नहीं, सच में मैं नहीं चाहता था उनकी हत्या करना। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस डर गया था कि वे देख लेंगे। बस वे न देख पाए तो उन्हें पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया है। मैंने जिनसेंग सूप में थोड़ी सी दवा मिला दी। मैं तो बस चाहता था उनकी नजर धुंधली हो जाए। सोचा न था कि पूरी तरह अंधे हो जाएंगे। मैं तो सेवा करना चाहता था, बस वे न देख पाए। हमारा पिता पुत्र का प्यार बना रहे, मैं उनका अच्छा बेटा बना रहूं। पूरे राजधानी शहर में लोग तुम्हें महान संतान कहते थे दादाजी की सेवा में दिन रात लगे रहते हो। पता न था यह सब तुम्हारा दिखावा था। सचमुच हरामजादा हो तुम। हाँ, हरामजादा। मैं हरामजादा हूं। मैंने जो कुछ किया, क्या सिर्फ अपने लिए किया? मैंने शर्मा कुल के लिए किया। शर्मा कुल की 100 साल की विरासत के लिए। बड़े बाबूजी जीवित रहें तभी हमारा शर्मा कुल टिका रह सकता है। वही जीवित रहें तो शर्मा कुल राजधानी में सर्वशक्तिमान बने रहना। तुम सब वंशज ऐशो आराम की जिंदगी कहां से आए? और तुम लोग महंगी गाड़ी, भव्य हवेली, वो सारा धन कहां से आया? वो मैं धर्मेश शर्मा बदनामी सहकर लाया। ये सब किया सिर्फ शर्मा कुल के लिए, कुल के वंशजों के लिए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी वैभव और समृद्धि भोगें, ताकि शर्मा कुल बन सके राजधानी का सबसे बड़ा कुल। पिताजी नहीं, धर्मेश शर्मा, तुमने जो किया वो था अपने ऐशो आराम के लिए। मैंने कुल के लिए इतना किया, ये मेरा हक था। पागल। भाग्यदेव प्रभु, इस बार मैंने सब कुछ कबूल किया। क्या आप मुझे माफ कर दीजिए? आहा, क्यों? सब कुछ बता दिया, फिर भी मार डालोगे? आहा, क्या हुआ? बुरी छाया चढ़ गई है। मैं हार नहीं मानूंगा। आज से शर्मा कुल का रक्त अगली 3 पीढ़ियां दरिद्रता में जिएंगी, बुरे कर्मों की कीमत चुकाने। अरे, हमें माफ कर दो, हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। बस करो, चिल्लाना बंद करो। भाग्यदेव प्रभु ने तुम्हारी जान बख्शी है, यही बड़ी दया है। जब तक सांस बाकी है चले जाओ। भाग्यदेव प्रभु, मैं शर्मा कुल का वंशज हूं, नाजायज बेटा हूं सही, पर शर्मा खून मेरी नसों में है। मेरी सजा, मैं नहीं भागूंगा। उठो। आस शर्मा कुल ने 100 साल पाप किए, पर कुछ पुण्य भी कमाए। बची खुची पूर्वजों की पुण्याई सब तुम्हें मिल गई। हारिए, मुझे पता था
अच्छे का भला होता है। मुझे पता था मैं अलग रहा, यही सही था। भाग्य भाग्य देव प्रभु, देखिए ना, शर्मा कुल तो खत्म हो गया। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हालांकि मैं कोई खास नहीं हूँ, पर दौड़ धूप तो कर सकता हूँ, आपका सामान उठा सकता हूँ। मैं तो एक जबरदस्त नेक दिल अमीर घर का बेटा था, नहीं, अब कर्ज में डूबे घर का बेटा हूँ। क्या आप मुझे रख लेंगे? डर लगता है, बाहर निकला तो रिश्तेदार मार डालेंगे। चाय ठंडी हो गई। आहस, चाय पियो। अब किस जमाने की बात कर रहे हो? शर्मा कुल ढह गया। इतना बड़ा हंगामा हुआ। बाकी तीनों कुल जरूर खबर पाकर आ रहे होंगे। यह आभा मंडल, यह भाग्यदेव की मोहर है। क्या ऐसा है? वह कहानी सच है? शर्मा कुल मंदिर में इतना हंगामा, वह घाघ लोमड़ी धर्मेश शायद किसी पत्थर से टकरा गया। 500 साल पहले पूर्वजों ने अंतिम समय में कहा था, अगर देखो स्वर्ण प्रभा से बादल चिरते तो भाग्यदेव लौट आए हैं। हम तीनों कुलों ने इन सालों में जो गंदे काम किए, हाय चुप रहो। कोई भी हो 4 महाकुलों से टकराएगा तो कीमत चुकाएगा। चलिए देखते हैं, अंदर देखते हैं। प्रभु आ गए, आ गए। वर्मा कुल का रणवीर वर्मा, चौहान कुल का वीरेंद्र चौहान, खन्ना कुल का कबीर खन्ना, ये तीनों घाघ लोमड़ी आ गए। हाथ में एक डिब्बा लिए हुए हैं, पता नहीं कौन सा छिपा हथियार है। कुछ लाठियां ले आऊं? जरूरत नहीं। अच्छा, दो। लड़ेंगे कैसे? किसने कहा लड़ना है? उन्हें अंदर घुसने दो। शर्मा कुल का बड़ा दिखावा है, इतना हंगामा, क्या डर नहीं राजधानी की शांति भंग होने का? कहां से आई यह नादान छोकरी? भूत प्रेत का नाटक कर रही हैं। धर्मेश कहाँ है? रघुवीर कहाँ है? क्या सब मर गए? अरे रणवीर वर्मा, तुम अपनी जुबान संभालो। यह भाग्यदेव प्रभु हैं। भाग्यदेव प्रभु? यह बस, अरे भाई, 20-22 साल की, नाजुक सी लगती है। मेरे ख्याल से यह धर्मेश की छोटी प्रेमिका है। बिल्कुल सही आरव शर्मा, तुम एक छोटे बेटे को क्या समझते हो? असली भाग्यदेव प्रभु वो तो दिव्य व्यक्तित्व हैं। ये कैसा आचरण कैसा? इससे बहस मत करो। अगर ये सच में भाग्यदेव प्रभु हैं तो हमारे पास के पहचान चिन्ह खोलकर दिखाएं। ठीक है। यह स्वर्ग इच्छामणि 100 साल पहले भाग्यदेव ने दिया था। केवल असली स्वामी के सामने ही इसकी आवाज निकलती है। अगर नकली हैं तो आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आहा, ये क्या हो रहा है? ये छोटी चीजें अभी भी मुझे पहचानती हैं। पहचान चिन्ह? 100 सालों से बिल्कुल शांत पड़ा यह निर्जीव वस्तु अचानक जीवित हो उठा। यह सच में है, सच है। वर्मा कुल का 11वां उत्तराधिकारी रणवीर वर्मा, भाग्यदेव प्रभु को प्रणाम करता हूं। भाग्यदेव प्रभु, हमने महान व्यक्ति को न पहचाना। प्रभु, खन्ना कुल से कबीर खन्ना इस बार पहचान चिन्ह लेकर भाग्यदेव प्रभु को वापस करने आया हूं। प्रभु को व्यवधान दिया, क्षमा करें। मुखौटा बदलने की रफ्तार किताब पलटने से भी तेज है। ये बूढ़े लोग पूरे राजधानी में धौंस जमाते थे, अब बिल्कुल नौकरों जैसे। वापस ले लो। तुम सिर उठाओ। भाग्यदेव प्रभु क्षमा करें। मैं बूढ़ा शर्मा कुल के अनोखे संकेतों से आकर्षित हुआ। डर था कि कोई प्रभु बनकर चली कर रहा है। कोई अपमान का भाव नहीं था। रणवीर वर्मा, तुम्हारा अभिनय धर्मेश शर्मा से कहीं बेहतर है। भाग्यदेव प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? शर्मा कुल की निषिद्ध विद्या तुमने ही सिखाई थी न? भाग्यदेव प्रभु, मैं निर्दोष हूं। हम चारों कुल एक ही जड़ से जुड़े हैं। मैं शर्मा कुल को कैसे नुकसान पहुंचा सकता? उन पर आई विपत्ति देखकर मेरा दिल चीर जाता है। वीरेंद्र, कबीर, है ना? हमारे चारों परिवारों में 100 साल से पुराना नाता है। मैं रणवीर वर्मा कैसा इंसान हूं, क्या तुम लोग नहीं जानते? भाग्यदेव प्रभु, यह रणवीर भले ही बहुत चालाक हो, लेकिन वह ऐसा काम वंशनाश का कभी नहीं करेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। यह बूढ़ा इतना डरपोक दिखता है, इतनी हिम्मत कहाँ? शर्मा कुल ने अशुभ शक्ति से भाग्य पोषण की विद्या अपनाई, जिसके लिए अनिष्ट दमन के औजार की जरूरत थी। और चारों कुलों में केवल तुम्हारे वर्मा कुल के पास ही दिव्य नाग अनिष्ट मुहर थी। यह तरीका तुम्हारा बताया हुआ था। दोष देना हो तो
बहाना मिल ही जाता है। भाग्यदेव प्रभु, आपके पास क्या सबूत है? सबूत? तुम गलत समझ रहे हो। मैं दोष का हिसाब मांगने नहीं आई। अभी तक नहीं बोला। हाँ हाँ, मैं ही हूं। मैंने ही धर्मेश शर्मा को सिखाया, उस काबिल को। हरामजादा। क्यों? मेरे शर्मा कुल का तुमसे क्या बैर? क्या बैर था? मैंने यह सब संसार के कल्याण के लिए किया। तू लोगों को हानि पहुंचाकर संसार का कल्याण? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भाग्यदेव के लोप के बाद से अशुभ प्रेत हर तरफ फैल गए। तुम तीनों कुलों ने बस अपना मजा लूटने में। दुनिया की पीड़ा किसने देखी? मैं शर्मा कुल पर काबू चाहता हूं। चारों कुलों को मुट्ठी में कस लूंगा, तभी इस मर्त्यलोक के बढ़ते अशुभ दबेंगे। बस रघुवीर शर्मा अंधा हो जाए, फिर शर्मा कुल तुम्हारा। मैं तुम्हें वैभव दिलाऊंगा। यह किसी की जान नहीं लेगा ना? फिक्र मत करो, बस उसे अंधा कर देगा। वो जिद्दी बूढ़ा रघुवीर शर्मा, रोज नीति सदाचार की बातें। वो अंधा नहीं हुआ, काबू में नहीं आया। तो मेरी योजना कैसे चलेगी? रणवीर, तुम पागल हो। तुम हमें हड़पना चाहते हो। हड़पना? मैं तो तुम सबको साथ लेकर एक महान अभियान चलाना चाहता हूं। कहानी अच्छी बुनी है। दुर्भाग्य से तुम अब रणवीर वर्मा नहीं रहे। क्या कहा तुमने? तुम सोचते हो अशुभ शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, पर असल में वो शक्ति तुम्हारे शरीर में बस चुकी है। अपनी इस हालत को देखो, न इंसान रहा, न प्रेत। अपनी इस हालत को देखो, न इंसान रहा, न प्रेत। नहीं नहीं, मैं तो बस यही चाहता था। अशुभ दानव, नाटक बंद करो। तुमने पहचान लिया। यह क्या बला है? वे तो बहुत पहले ही रणवीर वर्मा के काबू में थे, बस अशुभ शक्ति से जिंदा रखे गए, कठपुतली बनकर रह गए थे। हाँ हाँ हाँ, वाह भाग्यदेव, बिल्कुल सही। ये तीनों कुल बहुत पहले मेरी खुराक बन गए हैं। अब मैं तीन अशुभ शक्तियों का मिलन हूं। तीनों कुलों का 100 साल का भाग्य निगल लिया है। अनाया सिन्हा, अब मैं अजेय हूं। सावधान भाग्यदेव, यह राक्षस बेहद खतरनाक है। अब मेरा अंत है। बस इतना ही? मेरी शक्ति हिल नहीं सकती। मैं अजेय हूं। मुझे छोड़ दो। मैं अजेय हूं। ढक्कन वाला कुछ है? हाँ। पात्र ढक्कन वाला। अच्छा। अरे, क्या यह चलेगा? यह मेरी माँ की स्मृति वस्तु है। कहती थी मेरा पेट कमजोर है, सख्त चीजें न खाऊं। स्वाद अजीब है। अंदर आओ। अरे, यह बस खत्म हो गया। संभाल लो, अब से यही नया अनिष्ट दमन मुहर है। प्रभु, मैं एक गुलाबी डिब्बा लेकर अशुभ प्रेत दबाऊंगा। क्या प्रेत हंसते नहीं मर जाएंगे? यह तुम्हारा मामला है, चलते हैं। अरे भाग्यदेव, अब हम कहाँ जा रहे हैं? गिरवे घर बहुत देर से बंद हैं, वापस जाने का समय हो गया।